स्काउल, स्माइल। सर स्काउल किसे कहते हैं सर? यूजुअली हम वर्ड स्काउल का इस्तेमाल करते हैं बुरे तासुरात के लिए, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि उनको गुस्सा आता है तो उनके चेहरे से गुस्सा नजर आता है, ठीक है ना। या मैं इसको और आसान कर देता हूं, बैड टेम्पर्ड एक्सप्रेशन, चेहरे के वो तासुरात जिससे ना गुस्से का इजहार हो, चेहरे के वो तासुरात जिससे गुस्से का इजहार हो, ठीक है। उसके बाद इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, सही ना, ऑपोजिट स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। तो भाई ये दोनों अल्फाज जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं, एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, राइट। अच्छा ऑप्शन ए में जाते हैं, जैज हार्श, ओके। बी एसिड विनेगर, डी टेंडेंशियस बक, ओके। डी डेस्पेयर होप। अब मैं अगर आपसे बड़ी सिंपल बात करूं कि सर मुझे यहां पर चाहिए था ऑपोजिट वाला रिलेशनशिप, इधर ऑपोजिट वाला रिलेशनशिप है, तो सर मुझे ना तो ऑप्शन ए में ऑपोजिट मिला, ना बी में मिला, ना सी में मिला, ऑप्शन डी में है। डैस्पेयर के मतलब होते हैं नाउमीद, ठीक है, जो कि होपलेस हो, जिसको किसी चीज़ की उम्मीद ना हो। मगर होप कहते हैं उम्मीद को, कि जो शख्स इस बात पर सोचता है कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है, होने का इम्कान है, ठीक है ना। तो भाई डैस्पेयर और होप दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। ओके हमारे पास एनालिसिस है, सॉल्व करने के लिए रिलेशनशिप देखना है। लिखा हुआ है स्कूल फिश। सर स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल के एक तो मायने एक मदरसा, दरसगाह जहां पर हम तालीम हासिल करते हैं, तो वो होता है, मगर यही वर्ड स्कूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है एक खास किस्म की मछली के गोल के लिए, उसका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्कूल जो है वो इस सेंस में, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन के तौर पर है, ठीक है, और ये एक सिंगुलर नाउन के तौर पर, जिसका कलेक्शन ये कहलाता है, जिसका कलेक्शन ये कहलाता है, ठीक है। अच्छा हर्ड काउ, केन, ट्रैफिक, डॉग, पपी, ईगल, प्रेडेटर। हर्ड काउ, केन, ट्रैफिक, ओके, डॉग, पपी। सर ये तो ऑस्प्रिंग वाला रिलेशनशिप है, ये तो नहीं चलेगा। ईगल, प्रेडेटर। ईगल क्या है? प्रेडेटर है, शिकार करने वाला। अब इसके ना दोनों मायने मिलते हैं, शिकार होने वाला और शिकार करने वाला, ठीक है ना। प्रेडेटर के दोनों मायने मिलते हैं, शिकार करने वाला और शिकार होने वाला, ओके। तो सर ये वाला भी कलेक्टिव नाउन वाला सेंस नहीं है। सर हर्ड काउ, सिंपली ऑप्शन ये वाला जो ऑप्शन है हर्ड काउ, काउ के पूरे रिवड़ को या उसके झुंड को जो है ना वो हम हर्ड कहते हैं। केन ट्रैफिक, नहीं सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कब, बियर। सर कब बियर का रिलेशनशिप क्या है? कब बियर के बच्चे को कहते हैं, सही ना, ऑफस्प्रिंग वाला रिलेशनशिप है। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस पे जाता हूं तो लिखा है पियानो ऑर्केस्ट्रा, पेपर सीजन, कैट किटन, पपी डॉग। सर कब बियर। अब इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आपके लिए क्लोज चॉइस बन सकते हैं, सही है ना। सर पियानो ऑर्केस्ट्रा तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, पेपर सीजन भी नहीं बन रहा, ठीक है, कैट किटन और पपी डॉग। अब इसमें एक छोटी सी बात सिर्फ और सिर्फ आप मद्देनजर रख सकते हैं कि सर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का नेम है और यहाँ पे पेरेंट का, तो सर यहाँ पे पेरेंट का नेम दे दिया गया और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का, तो ये पोजिशन थोड़ी सी इनकरेक्ट है, पोजीशन इनकरेक्ट है। अब जबकि मैं यहां देखता हूं ऑप्शन डी में, तो यहां ऑफस्प्रिंग का नेम है और यहां पेरेंट का, तो भाई ऑप्शन डी फिर सही हुआ। ऑप्शन डी को फिर हम सही मानेंगे। जब दो क्लोज चॉइसेस हों तो हम मोस्ट नियरेस्ट की तरफ जाएंगे, दो क्लोज चॉइसेस हों तो हम अपने मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि हमारे क्वेश्चन से लिंक करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पेपर सीजन, पेपर सीजन। सर पेपर किसे कहते हैं? काले मिर्च को कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक पेपर कहते हैं, ठीक है। सिनेमन, प्रिपेयर, शुगर, स्वीटन, सेलरी प्लांट, एक्सन कुक। अच्छा देखिए सीजन के दो मायने लिए जाते हैं। सीजन एक तो लफ्ज इस्तेमाल होता है मौसम के लिए, सही, और यही वर्ड सीजन का जो है वो फ्लेवर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम ब्लैक पेपर यूज करते हैं तो ब्लैक पेपर का एक खास एरोमा, उसका एक खास फ्लेवर जो है ना वो उस खाने में महसूस हो रहा होता है, उसका टेस्ट आता है, ठीक है ना। तो पेपर सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेपर सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शुगर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? स्वीटन बनाने के लिए, मीठा करने के लिए शुगर इस्तेमाल होती है किसी चीज को मीठा बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करीब तरीन है। सैलरी प्लांट है, ऐसी बात हम उसको इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने में। एक्सेंट कुक, एक्सेंट कुक, सर इसका तो कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा। सैलरी प्लांट ये रिलेशनशिप है मगर हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए सिनेमन प्रिपेयर। सिनेमन जो है ना एक खास किस्म की जैसे कह लो कि मसालों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और स्टिक टाइप होती है वो चीज़ ना, स्टिक टाइप होती है, छोटी छोटी लकड़ियाँ टाइप की होती है, ठीक है ना। उसको पाउडर करते हैं, उसकी फ्लेवर, उसका खुशबू बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, सिनेमन उसे कहते हैं। सिनेमन प्रिपेयर के लिए नहीं, मतलब ये रिलेशनशिप नहीं बन रहा। ये पेपर सीजनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सिनेमन प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे होते किसी चीज़ के,
हम उसके जो उसका एसेंस होता है वो फूड में शामिल हो जाता है, उसको साथ पकाने से तो फ़ायदा अच्छा लगता है, ठीक है। ये नहीं है इसका, ये नहीं है इसका, ऑप्शन ए इसका नहीं हो सकता। शुगर स्वीटन करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डॉलर, डाइम। सर डॉलर कैसे कहते हैं? ऑब्वियसली करेंसी। डाइम स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब स्मॉल यूनिट की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा रुपी फ्रैंक, नहीं रुपी फ्रैंक ऐसा तो रुपी का कोई स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसा नहीं है। सेल्समैन, सेल्स वुमेन, पिच, सेल्स वुमेन प्रोडक्ट्स बेचने वाली खवातीन। पिच का मतलब क्या होता है? जोर देना, किसी बात को हाईलाइट करना, प्रोमिनेंट करके पेश करना, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। रिट्रीट, विक्ट्री, रिट्रीट विक्ट्री ये होना चाहिए, नहीं सर। डॉलर, डाइम ये तो एक डिवीजन की बात करें, जैसे अगर मैं कहूँ कि जनाब 100 रुपये में से 10 रुपये, 100 रुपये में से 10 रुपये, ये वाला रिलेशनशिप है। तो भाई इधर लिखा है सेंचुरी, डिकेड, हाँ ये डिवीजन दे रहे। सेंचुरी 100 साल को कहते हैं, डिकेड 10 साल को कहते हैं। तो भाई ये रिलेशनशिप मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पील, एप्पल, एप्पल को जो छीलते हैं उसका छिलका उतारते हैं, तो उस छिलके के लिए लफ्ज पील का इस्तेमाल होता है। छिलके उतारने के लिए भी लफ्ज पील का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्किन हेयर नहीं, शू लेदर नहीं। सर हल, शिप, हल शिप, ओके। हल किसे कहते हैं? फ्रेम को कहते हैं, ओके। उसके बाद लिखा है शेल लॉबस्टर, क्या रिलेशनशिप है सर? शेल लॉबस्टर, हाँ सही तो है ना। लॉबस्टर का भी छिलका उतारा जाता है ना, जो झींगे होते हैं उसका छिलका उतारते हैं, उसके बाद फिर हम उसका खाते हैं। सेब का क्या होता है? हम उसका पील हटाते हैं, उसका छिलका वगैरह हटाते हैं, फिर खाते हैं। तो हाँ सही है, ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑसिफाई, बोन, ऑसिफाई, बोन। सर ऑसिफाई की मीनिंग क्या होता है? टर्न इनटू बोन, यानी बोन बन जाना, हार्ड हो जाना। छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो उनकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है ना। वो कार्टिलेज जैसी होती है, नरम नरम होती है, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो अप करते हैं वैसे वैसे उनकी वो जो कार्टिलेज होता है वो बोनी स्ट्रक्चर इख्तियार कर जाता है, यानी कि वो बोन्स बन जाती हैं, ठीक है। हड्डी, सख्त वाली हड्डी बन जाती है, मजबूत वाली हड्डी बन जाती है। कहते हैं ना बच्चों की बड़ी एहतियात करो, निगरानी करो कि कहीं वो गिर ना जाए, तो गिर जाते हैं तो वो जो उनकी जो बहुत ही सॉफ्ट नुमा नरम नरम सी बोन्स होती हैं वो टूट सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं फ़ौरन से, ठीक है। अच्छा जब वो बड़े होते हैं तो वो हार्डन हो जाती हैं, ऑसिफाई हो जाती हैं, ऑसिफाई हो जाती हैं, ठीक है। ये ऑसिफाई का वर्ड इस सेंस में इस्तेमाल होता है, ऑसिफाई हो जाती है यानी कि टर्न इनटू बोन। चलिए जी, एम्बेजल अकाउंट, ओके। एम्बेजल हेर फेर को कहते हैं, यानी आगे पीछे करना, गलत बयानी करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में एम्बेजलमेंट कहलाती है। रिफाइंड क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल रिफाइन होता है। क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला हुआ तेल, उसकी सफाई होती है, उसमें से सारी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। अच्छा उसके बाद क्या करें? पल्वराइज डस्ट। सर पल्वराइज की मीनिंग्स क्या होते हैं? सर पल्वराइज की मीनिंग्स होते हैं किसी चीज़ का डस्ट में कन्वर्ट होना, किसी चीज़ का डस्ट में कन्वर्ट होना। माउंटेन्स, रॉक्स जब ओल्डर हो जाते हैं तो उनके डस्ट पार्ट, उनके पार्टिकल्स जो है ना वो क्रैक होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ पुराने होते हैं, मतलब ऐसे पहाड़ के जिस पर पानी रिस रहा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक डाउन होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, उनके टुकड़े ज़मीन पर आकर गिरने लगते हैं। और एक वक्त आता है कि वो पहाड़ इतना बड़ा जो है वो रेजा रेजा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो उसके बाद फिर डस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मिट्टी, ये इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। सो पल्वराइज का मतलब होता है डस्ट में कन्वर्ट होना, डस्ट बन जाना, ठीक है। ये इसके मायने हैं। ऑप्शन सी हमारा ऑब्वियसली बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई तो मसला ही नहीं है समझने में। फिल्टर वाटर, पानी साफ करना, पानी को साफ करना, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मेरे क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर वर्ड है चाइम और जार, ठीक है। चाइम, जार, सर ये दोनों आवाज़ें जो है ना वो दरअसल क्या है? म्यूजिकल साउंड है। यस म्यूजिकल साउंड है, सही है ना, म्यूजिकल साउंड है। हाँ इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक आवाज़ बहुत तेज़ होती है, एक आवाज़ बहुत स्लो होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, मुतजाद हैं, ठीक है, ऑपोजिट्स हैं। अच्छा उसके बाद लिखा है कमांड रिक्वेस्ट, कमांड रिक्वेस्ट, मगर कमांड और रिक्वेस्ट एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? नहीं मेरा तो नहीं ख्याल है, कमांड और रिक्वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट्स तो नहीं है। हग, एब्जर, ओके। सर ज़ैनथ, नादर, ज़ैनथ, नादर ये एंटोनिम्स हैं, ये ऑपोजिट हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद डी एरो क्वेवर, एरो क्वेवर, एरो किसे कहते हैं? तीर को कहते हैं, और तीर जिसमें रखे जाते हैं
वो जो एक पाउच नुमा होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको कहते हैं क्वेवर, ठीक है, एरो रखने वाली चीज को। तो भाई अगर मैं इसमें देखता हूं तो मुझे ऑप्शन ए तो नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। हक एब्जर, हक का मतलब होता है गले लगाना, गले लग जाना। एब्जर का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, तो ये एंटोनिम तो नहीं है कम से कम। बी नहीं सर। कमांड रिक्वेस्ट नहीं। एरो क्वेवर भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी है जो हमारे क्वेश्चन का रिलेटेड आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, साइंटिस्ट लेबोरेटरी, साइंटिस्ट लेबोरेटरी क्या रिलेशनशिप है? साइंटिस्ट आपको लेबोरेटरी में नजर आता है, ऐसा है क्या? साइंटिस्ट लेबोरेटरी में दिखता है? हाँ कह सकते हैं, लैब में होता है, हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना लैब। तो साइंटिस्ट क्या होता है, लैब में देखते हैं, वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है ताकि वो रिजल्ट्स कुछ फाइंड आउट कर सके। तो साइंटिस्ट कहाँ होता है भाई? लैब में होता है पक्का। टीचर कहाँ होता है? क्लासरूम में। बात आसान है, ये तो यही जवाब है इसका। डेंटिस्ट ड्रिल में नहीं होता, ठीक है। लॉयर, क्लाइंट, ये तो अलग अलग है, मतलब कि एक चीज का दूसरे में होने वाला सेंस इसका नहीं बनता। सी का। डी केमिस्ट टेस्ट ट्यूब, केमिस्ट टेस्ट ट्यूब में क्यों होगा? ऑप्शन डी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए राइट आंसर है। द क्वेश्चन इज हेलमेट हैट। हेलमेट हैट क्या करता है? हेलमेट हमारे सर को महफूज करता है, बचाता है मौसम से, दीगर चीज़ों से, गर्द वगैरह से, और दीगर सबसे बड़ी बात ये हादसे से। अगर कोई हादसा हो जाए तो हमारा सर महफूज रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो सकता है वो हमारे सर को, हमारे दिमाग को हो सकता है हादसे की शक्ल में, तो उसको महफूज किया जाता है, ठीक है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान हमारे दिमाग को पहुंचता है तो उसकी क्योर करना, उसको वापस सही करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए उसकी प्रोटेक्शन की जाती है ट्रैवलिंग में, सही है ना। साइकिलिस्ट होते हैं वो भी हेलमेट लगाते हैं, राइडर्स होते हैं, बाइक चलाने वाले होते हैं वो भी हेलमेट लगाते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हेड, सही। ग्लव मिटन, ग्लव मिटन नहीं, ग्लव्स दस्तानों को कहते हैं। मिटन जो छोटे बच्चों के होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे हाथों को कवर करने वाले जो होते हैं, तो उनको मिटन्स कहते हैं, सही ना। तो ये तो नहीं है रिलेशनशिप। नेगोशिएट हैगल, नेगोशिएट हैगल, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? किसी से किसी बारे में बातचीत करना, मुज़ाकरात करना, ठीक है ना। हैगलिंग, हैगलिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है मुज़ाकरात करने के लिए। तो तकरीबन दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम वाला रिलेशनशिप है, मगर हमारी रिक्वायरमेंट सिनोनिम वाली थोड़ी है, सही ना। सी रिंग फिंगर, ठीक है, हम रिंग पहनते हैं फिंगर में, ठीक है, रिंग फिंगर कहलाती है, ठीक। तो ये प्रोटेक्शन वाला सेंस तो नहीं ना। हम फिंगर पे रिंग जो पहनते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी पहनते हैं। अच्छा, उसके बाद गूगल्स आईज, यस, चश्मा लगाते हैं अपनी आंखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए। गॉगल्स, आईज, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर।